बिज़नेस प्रीमियम, यहाँ आपको मिलेंगे ढेरों फायदे। तो आज ही YouTube पर ज्वाइन करें। बिज़नेस प्रीमियम मेंबरशिप 159 रुपए से शुरू। नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की, VI जिसका नाम हो गया VI मोबाइल। और उनके लिए एक बड़ी चिंताजनक खबर आई है। पहले खबर आई थी पिछले साल, उसके पिछले साल आप लगातार सुनते रहे कि साहब कौन करेगा, कौन इनका खेवनहार होगा। बड़ी मुश्किल में फंसे हुए थे। आदित्य बिरला समूह ने अपनी पूरी हिस्सेदारी उसमें मान ली थी कि साहब डूब गई है, उसको नील मान लिया था। उसके बाद उन्होंने सरकार को भी पेशकश कर दी थी कि आप हमारी तरफ से सारा इस कंपनी को ले लें, हम उसमें पूरी मदद करने को तैयार हैं। हम बिना एक पैसा लिए कंपनी आपको सौंपने के लिए या जिसे आप कहें उसको सौंपने के लिए तैयार हैं। अब करीब करीब यही हालत उनकी जो फॉरेन पेरेंट है वोडाफोन PLC ने कर दी है। उसने अब वोडाफोन आइडिया से यानी भारत में वोडाफोन आइडिया के कारोबार से किनारा कर लिया है। उनका कहना है कि हमने जो पैसा वोडाफोन आइडिया में लगाया, यानी भारत में जो पहले वोडाफोन कहलाता था, उसके पहले उसके और भी नाम रहे हैं, तो हमने जो इन्वेस्टमेंट किया इसको हमने नील मान लिया, नहीं बट्टे खाते में डाल दिया है, डूबा हुआ पैसा मान लिया है। और अब हम इस कंपनी में और कोई नया पैसा लगाने नहीं जा रहे हैं। 31 मार्च के बाद इस कंपनी में वोडाफोन PLC यानी विदेशी पेरेंट कंपनी की तरफ से कोई नया पैसा नहीं लगाया जाएगा। वोडाफोन की तरफ से दूसरी खबर यह भी है, क्योंकि वो वहां एक ग्लोबल नया विजन वहां अनाउंस हुआ है जिसमें वो 11,000 लोगों को नौकरी से निकालने जा रहे हैं। और वो 11,000 लोग अगले 2 साल में निकाले जाएंगे। जाहिर है कॉस्ट कटिंग करने का इरादा है। और कॉस्ट कटिंग कौन कंपनी करती है? जो परेशानी में होती है, कष्ट में होती है। उनका कहना है कि साहब हम लीनर ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहते हैं। ये लीनर ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ होता है कि फैट काटा जा रहा है, जो फालतू स्टाफ है उसको निकाला जा रहा है। और उसी सिलसिले में ये तो हो गया उनका दुनिया का कारोबार जिससे भारत में लोगों को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसी सिलसिले में जो भारत के बारे में उन्होंने कहा है उसका सीधा अर्थ है कि अब वोडाफोन आइडिया के लिए मुश्किल खड़ी होने जा रही है। और यही नहीं, वोडाफोन ने भी कहा है कि 31 मार्च के बाद इस कंपनी का क्या पेमेंट कहां ड्यू है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं रहेगा। अब वो रहेगा नहीं रहेगा ये किस्सा, क्योंकि यहां ड्यू जो हैं वो सरकार के ड्यूज हैं, जो पुराने भी ड्यूज हैं। अभी ऐसा नहीं कि नए ड्यूज होने जा रहे हैं, पुराने बकाए हैं जो उनका क्या होगा ये हिसाब लगाना है। वो कह रहे हैं कि हम 31 मार्च के बाद जिम्मेदार नहीं होंगे। और ये बात उन्होंने कही तब है जब उन्होंने अपने एनुअल रिजल्ट जारी किए हैं। उसके बीच में उन्होंने कहा है एक वो हम कोई नई लायबिलिटी नहीं उठाएंगे, किसी पेमेंट के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। और साथ में उन्होंने अपनी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है उसको नील दिखा दिया है अपने कागजों में। और साथ में हम कोई नया कैश नहीं लगाएंगे, कोई पैसा नहीं देंगे। और इस कंपनी की कोई देनदारी इसकी पेरेंट कंपनी वोडाफोन PLC अपनी बुक्स पे नहीं लेगी, यानी अपने खातों में नहीं दिखाएगी। और इस वजह से भारत में अब चिंता दोबारा इस कंपनी के भविष्य को लेकर खड़ी हो रही है। इसी का नतीजा है कि बाजार में आज इसका शेयर 4% गिर के बंद हुआ है। और यहां शेयर होल्डर्स के लिए तो चिंता की स्थिति ऐसी थी कि वो 3 रुपए पे पहुंच गया था, वहां से वो 10 रुपए तक गया, फिर 7-8 रुपए ऐसे घूम रहा है उसका शेयर। लेकिन इससे बड़ी चिंता वोडाफोन आइडिया के बहुत सारे उन ग्राहकों के लिए भी है जिनका नेटवर्क इस पर है, जिनके मोबाइल फोन इस पर चल रहे हैं। उनको भी अब ये चिंता लगातार सताती रहेगी कि कहीं ये हमारा सिम कार्ड अचानक काम करना बंद कर देगा तो हम क्या करेंगे। ऐसे में क्या हमें दूसरे ऑपरेटर के पास अभी खिसक जाना चाहिए, पोर्ट करा लेना चाहिए? और अगर ऐसा होगा, ये प्रवृत्ति बढ़ती है लोगों में, तो फिर जो वोडाफोन आइडिया का बचा खुचा कारोबार है उसके लिए और मुश्किल खड़ी होगी। क्योंकि अगर ग्राहक कम होते जाएंगे, एक तरफ वो कह रहे हैं कि जून में वो अपना 5G लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं पूरे दम के साथ, तो अगर आप जून में 5G लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं तो कैसे लॉन्च करेंगे? उसके लिए जो खर्चा होता है वो कहां से आएगा? ये बहुत सारे सवाल हैं। इसके साथ एक बड़ा सवाल और खड़ा होता है कि क्या अब विदेशी निवेशकों के भरोसे नहीं रहेंगे? भारत में कोई बड़ा निवेशक खड़ा हो सकता है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं उस निवेशक का, लेकिन बाजार में बहुत चर्चाएं हैं एक बड़े उद्योग समूह को लेके कि हो सकता है कि अब वो सामने आए, वो तारणहार बने, व्हाइट नाइट कहलाता है कारोबार के टर्म्स में, और वो वोडाफोन आइडिया में बड़ी हिस्सेदारी खरीद लें, पैसा लगाएं और फाइनली वो भी टेलीकॉम कारोबार में एंट्री करें। लेकिन ये सब इफ एंड बट,
अगर मगर वाले सवाल हैं। अभी साक्षात सवाल जो सामने खड़ा है, परेशानी पैदा करने वाला, वो ये है कि वीआई का कारोबार कैसे चलेगा, वीआई के शेयर होल्डर्स का क्या होगा और वीआई के ग्राहकों का और वीआई के कर्मचारियों का क्या होगा। बिजअड्डा में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।